तो चलिए, हेलो एवरीवन। आज कल हम लोगों ने क्या शुरू किया था, खत्म किया था डेरिवेटिव, है ना। आज हम लोग करने वाले हैं शुरू इंटीग्रेशन। इट इज वन ऑफ फेमस, टफ और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फिजिक्स। ऑब्वियसली मैथ्स में, कैलकुलस में ये बहुत बड़ा पार्ट है जिसको आपको कंटिन्यू बहुत दिनों तक पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर परफेक्शन अगर नहीं आया तो आप फिजिक्स में कई मामलों में पीछे रह जाएंगे, बराबर है। हर चौथे चैप्टर में इंटीग्रेशन का यूज होता है और इस टॉपिक को टफ माना जाता है, बराबर है। बट हम प्रैक्टिस कर लेंगे इतनी कि हमें ये टफ नहीं लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसमें कैसे डील करेंगे। आओ समझते हैं। सबसे पहला इसमें मुद्दा आता है हमारे पास में, तो हमारे पास में इंटीग्रेशन ये टॉपिक लिखा हुआ है और इंटीग्रेशन पहले होता क्या ये समझाता हूं, उसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे। समझिए, जैसे मान लो बेटा कि अगर मैं बोलूं आपसे बहुत सिंपल भाषा में कि अगर मुझे इंटीग्रेशन को समझना है तो लेट्स सी कि मेरे पास में एक, मान लीजिए आपने एक कोक का बॉटल लिया, आधे लीटर का, बराबर, एक बिस्लरी बॉटल ली पानी की। दूसरा एक और आपने पानी का बॉटल लिया, एक और आपने पानी का बॉटल लिया और एक और आपने पानी का बॉटल लिया। और आपके पास में इन बॉटल्स का जो वॉल्यूम था, मान लीजिए 1 मीटर क्यूब था। ये तो बहुत बड़ी बॉटल हो जाएगी, पर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी 1 मीटर क्यूब। इतना बड़ा तो बिस्लरी वाला बनाता भी नहीं होगा। 1 मीटर क्यूब मतलब समझ रहे हैं, जिसका लेंथ 1 मीटर हो, जिसकी विड्थ 1 मीटर हो, जिसकी हाइट 1 मीटर हो। 1 मीटर लगभग इतना, तो इतने इतने बड़े कंटेनर, बराबर है। और इन सभी के अंदर कोई कंटेनर मान लेते हैं, बॉटल छोड़ दो। इन कंटेनर्स में पानी भरा हुआ है, वाटर H2O, बराबर। यहां पर भी H2O भरा हुआ है। और इन सभी में जो पानी भरा हुआ है, तो आपका मूड हुआ कि चलो इनको इकट्ठा कर लेते हैं, बराबर है। और इकट्ठा करने के बाद आपने किसी बड़े कंटेनर में ये सारा का सारा पानी डाल दिया, बोलो डन। और इसके अंदर सारा पानी जब आप डाल देंगे इस तरीके से, तो यहां पर फिलहाल तो आप आंसर दे सकते हैं कि कितना हो जाएगा, 4 मीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। तो एक्चुअली आपने सादा सादा काम था, 1 1 लीटर 1 1 लीटर या फिर 1 1 मीटर क्यूब, तो आपने उनको ऐड कर लिया और बता दिया आंसर 4 होगा। यानी कि सिंपल भाषा में मैंने समेशन ही तो किया, बराबर, बोलो सही बात है। तो ऐड करने का काम सिंपल तरीके में अगर देखें तो सब यूनिफॉर्म था, तो आपने ऐड कर लिया। लेकिन कहीं कहीं पर अगर मान लो ऐसा है कि यही 4 डब्बे हैं, बराबर है, लेकिन चारों डब्बों में हमें डायरेक्ट आंसर नहीं दिया कि कितना पानी भरा हुआ है, बट एक फंक्शन के फॉर्म में दे दिया कि भाई इसके अंदर आप टाइम के साथ आगे बढ़ोगे, जैसे 1 सेकंड के बाद यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे, तो किसी में इतना भरा है, फिर किसी में इतना भरा है, किसी में इतना भरा है, किसी में फुल भरा है, बोलो आया। एक फंक्शन दे दिया कि 1 सेकंड के बाद इतना, या अगले डब्बे में इतना, एक नियम कानून के साथ एक फंक्शन दे दिया कि जैसे से ना वीडियो गेम होते हैं कि इस स्टेज के बाद ये स्टेज आएगी, इस स्टेज के बाद ये स्टेज आएगी, बराबर है। तो ऐसे ही हमने एक इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भैया ये फंक्शन है और अब बताओ कि इस पर्टिकुलर जो कंटेनर है इसमें टोटल पानी कितना भरेगा, बराबर है। तो यहां पर भी क्या ऐड ही करने का काम हो रहा है, ऐड ही कर रहे हैं, बराबर कि नहीं। बट यहां पर हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुझे नहीं मालूम है, पता है पूरा कितना है 1 मीटर क्यूब, लेकिन इसमें कितना भरा है ये पता नहीं है, बट एक फंक्शन पता है कि किस फंक्शन के हिसाब से इसमें पानी भरा है। तो ऐसे टाइप में अगर हमें यहां पर सम करना है तो इस वाले पार्ट में हम इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं, बोलो डन। तो इंटीग्रेशन एक्चुअली में एडिशन यानी सम करने का ही काम करता है, लेकिन कहीं कॉम्प्लेक्स वे में, बराबर है। कहीं अगर आप सादा तरीके से ऐड नहीं कर सकते तो वहां इंटीग्रेशन ऐड करके देगा, बराबर है, बोलो आया। तो इंटीग्रेशन अगर चीजों को ऐड करने का काम कर रहा है, तो आपने देखा था डेरिवेटिव हमें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करता था, बराबर है, और डीएक्स बहुत छोटा सा टुकड़ा होता था, ठीक। तो हमने क्या किया कि इसमें इंटीग्रेशन पढ़ते समय तो सबसे पहला जो चीज आती है वो है हमारे पास
कि सबसे पहले देखेंगे कि इंटीग्रेशन को लिखा कैसे जाता है। तो टॉपिक में अगर हम बात करें कि इंटीग्रेशन की हो रही है, तो इंटीग्रेशन को हम कैपिटल ऑफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई फॉर इंटीग्रेशन। इसके लिए आपको एक सांप जैसा, नाग जैसा एक सिंबल बनाना पड़ेगा। बोलो रन, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, बराबर है। रो नहीं, रो तो ऐसा होता है, बराबर है, बट ये रो नहीं है, ये आपका इंटीग्रेशन का साइन है। बोलो डन, नाक जैसा ऐसा, बराबर। और यहां पर हमने कोई फंक्शन लिखा, जो मैंने बताया था कि पानी भरने का कोई फंक्शन दिया हुआ है, इनटू हमारे पास में dx लिखा हुआ है। और dx क्या है? कोई छोटा सा टुकड़ा है। जैसे स्पेन के आपने हजारों टुकड़े कर लिए, बराबर है, तो उसका जो एक टुकड़ा होगा वो क्या है? dx है, बराबर। तो dx हमारा है किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं? ये फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ टाइम भी हो सकता है, जैसे वहां पर हमने dy बाय कई बार dt भी निकाला था। यहां पर फंक्शन ऑफ x लिखा है, ये सिंबल है, बराबर। और ये जो सिंबल है ये है काय का? इंटीग्रेशन का, बराबर बेटा। अब मुद्दा उठता है कि ये इंटीग्रेशन कितने टाइप का होता है, बराबर। तो हमारे पास में जो टाइप आता है इंटीग्रेशन का वो बहुत सिंपल है। टाइप वी हैव, फर्स्ट वन इज इनफाइनाइट इंटीग्रेशन। पहला कौन सा बेटा? इनफाइनाइट। और दूसरा जो आता है वो है फाइनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। पहला इनफाइनाइट, दूसरा फाइनाइट इंटीग्रेशन। नाम से समझ में आ रहा है कि अगर ऐड करना है, लेकिन कहां तक ऐड करना है ये पता ही नहीं है, तो फिर कौन सा यूज करेंगे? इनफाइनाइट। और ऐड करना है लेकिन पता है कि हमें यहां से लोअर और यहां तक का फाइनल, इस मार्कर का टोटल लेंथ पता है और मुझे इसको ऐड करना है, बराबर है। तो इस केस में क्या करेंगे? फाइनाइट। आप बोलेंगे सर और फील दिलाइए, बहुत सिंपल है। अगर इस मार्कर की चौड़ाई हर जगह पर सेम होती, रेडियस, और इसके 10 टुकड़े करता और सारे टुकड़ों को ऐड कर देता, तो फिर ये पेन पूरा बन जाता। बोलो डन। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है? यहां देखो, यहां पतला है, फिर यहां और मोटा है, फिर यहां और मोटा है, फिर और मोटा है, फिर और मोटा है, फिर पतला हो गया। समझ में आ रही बात? तो इसके 10 टुकड़े ऐड करेंगे, तो अगर इसका टुकड़े का मालूम पता है आपको कि ये 5 आंसर है और 10 टुकड़े, तो 5 × 50 नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर मोटा है, बराबर है। तो ऐसे में हम बता देते हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ये फंक्शन के हिसाब से वो मोटा हो रहा है। तो अब आपको अगर ऐड करना है तो इंटीग्रेशन, मतलब अगर ये पूरा सिमिलर है, आइडेंटिकल, तो इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत, उसके लिए हमारे पास समेशन है। लेकिन ये लगातार डिस्टर्ब है, कहीं मोटा हो रहा, कहीं पतला हो रहा, बार बार चेंज हो रहा, तो फिर हम इंटीग्रेशन लगाते हैं। बोलो डन, मजा आ गया। तो इंटीग्रेशन में अगर सिंपल ऐसा लिखा है f ऑफ x इंटू वॉट? dx, तो ये हो गया इनफाइनाइट। बोलो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा लिखा है इंटीग्रेशन और यहां कोई लिमिट लगा दिया, नीचे लगा दिया लोअर लिमिट और ऊपर लगा दिया अपर लिमिट। लिमिट का मतलब मुझे नागपुर से हैदराबाद तक की रोड बनानी है, तो फिर क्या हो जाएगा? नागपुर से हैदराबाद मतलब पहले से डिफाइन कर दिया ना, तो डिफाइन कर दिया मतलब फाइनाइट। यहां से रोड बनानी है कहां तक पता ही नहीं, तो फिर इनफाइनाइट। बोले शुरू तो करो, बाद में देखेंगे कहां तक रोड बनाएंगे, बराबर है। तो आपने शुरू किया बट पता नहीं कहां तक बनाएंगे, तो फिर व्हाट? इनफाइनाइट। और अगर पता है कहां तक बनानी है तो फाइनाइट, जिसमें आपको लिखना होगा कहां से रोड शुरू करनी है और कहां पे रोड खत्म करनी है। बोलो डन, ठीक है, आगे बढ़े। अब इन दोनों में से हमें एक एक करके पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। फिर से वही कहानी कि हम बहुत ज्यादा डिटेल में जाने वाले नहीं है, हम वही पुरानी कहानी, हम फॉर्मूला देखेंगे, पर थोड़ा आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको थोड़ी कहानी बता दी। एक्चुअली पढ़ रहे हैं तो कुछ तो पता हो, बराबर है, कि एक्चुअली वो है क्या। समझ में आया? तो सबसे पहला जो मुद्दा आता है कि हम शुरू करेंगे कौन सा वाला? इनफाइनाइट, है ना। तो अगर मैं इनफाइनाइट शुरू करूंगा, तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि इनफाइनाइट में क्या क्या फॉर्मूले हमारे यूज हो सकते हैं। डन। तो हमारे पास में क्या फॉर्मूला यूज होगा बेटा? आइए,
तो सबसे पहला आएगा कि हम कुछ फॉर्मूले देखने जा रहे हैं, बराबर है। सबसे पहला आता है I इज इक्वल टू, पहले तीन ही फॉर्मूले का हम फोकस करेंगे। पहला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। एक और खास बात है, इसके फॉर्मूले याद करने के लिए हमें कुछ खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है। रीजन इसलिए नहीं है क्योंकि लगभग सारे फॉर्मूले डेरिवेटिव से रिलेटेड है, वो भी जस्ट अपोजिट टाइप से। कैसे, आओ देखो, याद नहीं करना पड़ेगा आपको। तो अगर मैंने लिखा कि I इज इक्वल टू अगर 1 dx है, तो क्या मुझे आप बता सकते हैं कि मैंने x का डेरिवेटिव क्या लिखा हुआ है? x का डेरिवेटिव 1, तो 1 का इंटीग्रेशन लिखेंगे x, क्या लिखेंगे? x। तो इसमें याद करने की ज्यादा मेहनत, तो x का डेरिवेटिव 1 और 1 का इंटीग्रेशन x। लेकिन यहां पर इनफाइनाइट होने की वजह से कहां तक जाएंगे पता नहीं है, तो एक सिंबल यूज करते हैं जिसका क्या नाम है? c। लेकिन ये c सिर्फ हमारा इस वाले में यूज होगा, पहले वाले में यूज होगा, जस्ट इस वाले में, इस वाले में, इसमें यूज नहीं होगा क्योंकि हमें पता है कहां तक जाना है। तो लेट्स सी कि अगर मुझे x प्लस सी लिखा, तो इस c का नाम मैं डिफाइन कर देता हूं, इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या नाम है बेटा? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और अगर इसका नाम इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो हम इसको ऐसा ही लिखा रह देते, इसके बारे में हमें ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा इसी का कम कर दो थोड़ा टेम्परेचर, 22-21। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला आता है, पहले 4 फॉर्मूले का प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। अगला आता है इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू वॉट dx। ये होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, और हमेशा की तरह प्लस c हो जाएगा, और c आपको मालूम है क्या होने वाला है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बोलो डन। अगला है, वी हैव थर्ड फॉर्मूला I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर एंड फंक्शन लिख दिया। तो हमेशा की तरह पहले और अभी कांस्टेंट मेहमान ही है, चाहे डेरिवेटिव हो या इंटीग्रेशन, मेहमान को कहां फेंकना है? बाहर। तो हमेशा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? f ऑफ x इंटू dx। बोलो डन। इसके बाद में हमारा आएगा लास्ट फॉर्मूला, बाद में और भी बताऊंगा, बहुत है, लेकिन पहले 4 की प्रैक्टिस। फिजिक्स में इन चारों का बहुत वैल्यू है। इंटीग्रेशन ऑफ, सिर्फ अगर फंक्शन लिखा है, बाजू में कोई कांस्टेंट नहीं है, तो नहीं है मतलब 1 तो है, अरे हाँ है ना। तो यहां पर आएगा कांस्टेंट अगर नहीं है, या मैंने गलत लिखा, मुझे यहां लिखना चाहिए सिर्फ एनी कांस्टेंट नंबर, है ना। इस बार कांस्टेंट के साथ कोई भी व्हाट? फंक्शन नहीं है, जैसे x नहीं लिखा, a टू द पावर x नहीं लिखा, तो कांस्टेंट अभी भी भाई साहब कहां जाएंगे? बाहर। लेकिन डेरिवेटिव में ऐसा नहीं था, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज था, और वो चेंज क्या था अब मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है। बेटा 1 dx का क्या फॉर्मूला है? देखो ऊपर x, तो मैं लिख ही देता हूं ताकि याद रहे हमेशा। तो ये आ जाएगा कांस्टेंट, है ना, और 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस कितना आ जाएगा? c। ये 4 फॉर्मूले की प्रैक्टिस हम लोग यहां पर करेंगे। लेकिन यहां पे याद रखना एक फॉर्मूला, d ओवर dx ऑफ कांस्टेंट अगर है तो वो 0 होता था, बराबर है। बट यहां 0 नहीं होगा, यहां पर हमेशा बाहर आ जाएगा। वहां पर कांस्टेंट कौन सा वाला बाहर आता था? जो किसी फंक्शन के साथ में होता था, बट यहां हर हाल में बाहर आ जाएगा, बराबर है। तो ये 4 फॉर्मूले याद करने। पहला बोलो 1 का x, दूसरा x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। कांस्टेंट के साथ फंक्शन है तो कांस्टेंट बाहर, कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा? 1 dx, और 1 का क्या हो जाएगा? x प्लस c। जबकि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना होता है? 0। मजा आ गया। अब फिजिक्स में अगर ये चारों का इतना सारा यूज है, तो चलो क्यों ना हम इनके अलग अलग एग्जाम्पल लेके परफेक्शन करते हैं, बराबर है। सो वी हैव नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1। तो पहला एग्जाम्पल है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
और मैंने लिखा सिंपल x इंटू वॉट dx। ठीक। और अगर मैंने x इंटू dx लिखा, मिला नहीं रिमोट, लिख नो, गर्म हो रहा है। अगर मैंने लिखा x dx, तो क्या इसका मतलब नहीं है बेटा कि यहां पर x की पावर 1 है? सोचो, है क्या? और अगर x की पावर 1 है तो मैं लिख सकता हूं कि x की पावर अगर 1 है तो क्या ये फॉर्मूला x की पावर n जैसा नहीं हो गया? और क्या इसका आंसर x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c हो गया? तो मैं यहां पर जहां जहां पर n होगा वहां वहां पर 1 डाल दूंगा, तो आंसर आया 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 और प्लस c। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाने के बाद वो नाग वाला साइन गायब हो जाएगा और प्लस कितना बचेगा? c। क्या समझ में आई बात कि नहीं आई? क्या अगर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बात करें तो अगला एग्जाम्पल है कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और मैंने लिखा x की पावर 2 इंटू डी एक्स। बोलो डन। तो कितना आएगा बेटा? कमान, x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 और प्लस का c। तो सिंपल क्या हुआ कि 1 प्लस 1, क्योंकि यहां पर 1 था, यहां पे 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, नीचे भी 3 आ जाएगा। बोलो आया? तो एक पावर ऊपर बढ़ानी है, नीचे भी वही नंबर लिखना है। तीसरा एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा x की पावर 4 dx, तो बिना दिमाग लगाए बताओ क्या होगा? x की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 और प्लस c होगा। अगर मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 6 dx, बोलो भैया x की पावर 7 अपॉन 7 और प्लस c हो जाएगा। अगर मैंने लिखा कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x इंटू वॉट dx, तो यहां पर x की पावर 1/2 हो जाएगा इंटू dx, तो x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 और प्लस 1। 1/2 प्लस 1 3/2, तो x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 और प्लस c। दिमाग में घुस रहा है कि नहीं? सिमिलरली अगर हम थोड़ा और एडवांस करें तो आया मेरे पास में इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो क्या मैं इसको सिंपल x की पावर 1 और इसको x की पावर 1/2 dx नहीं लिख सकता हूं? क्या मल्टीप्लाई में पावर हमेशा ऐड हो जाती है? तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं कि x की पावर यहां पर हो जाएगा 3/2 dx? क्या हमें पता है कि अब मुझे अगर लगाना है तो n x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। यहां पर प्लस c लिखा तो ये 3/2 प्लस 1 वॉट 5/2 और नीचे भी 5/2, तो 2 ऊपर चला गया, नीचे 5, x की पावर 5/2 और प्लस c आ गया। कुछ आ रहा है कि नहीं दिमाग में? आसान है। प्लस ऊपर 1 ऊपर और प्लस 1 नीचे, बराबर है n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ध्यान से देखो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x की पावर n dx x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो करना ही क्या है? जो पावर है, पावर कितनी है यहां पर देखो फाइनली 3/2, तो इसी 3/2 को उठा के यहां पे डालना है, और क्या, इसी 3/2 को यहां पे डालना है। नहीं जमा? आसान है। डन करें इसको, थोड़ा लेवल बढ़ाएं। अब अगर यहां से थोड़े प्रॉब्लम लेना शुरू करें तो वही कहानी है, जैसे एडिशन होता था डेरिवेटिव में, वैसे इंटीग्रेशन में भी एडिशन यानी सब में सेपरेट हो जाएगा। तो लेट्स सी कि हमारे पास पहला है कि मैंने लिखा 2x प्लस 1 और इंटू वॉट dx। इसमें आंख बंद करके ध्यान रखना बेटा कि कांस्टेंट हर हाल में बाहर ही आ जाता है, बराबर है। तो हमारे पास में सबसे पहला सेपरेट कर देंगे, तो 2x dx आया ना, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट 1 dx। कांस्टेंट हर हाल में बाहर मतलब 2, और ये आ जाएगा x इंटू डी एक्स। और यहां पर डायरेक्ट 1 का मुझे पता है x हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। यहां पर सॉल्व करें तो x की पावर कितनी है? तो ट्वाइस ऑफ x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 और प्लस x प्लस c हो जाएगा। यह आएगा 2x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2
प्लस एक्स प्लस सी हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सही है। सो नाउ वी हैव नेक्स्ट एग्जांपल। अगर मैं आपसे पूछूं तो i इज इक्वल टू, ये आप बना के दिखाइए। मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस एक्स, हाँ एक्स तो लिख लिया, तो हम इसको 1 लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू डी एक्स, फटाक से बताइए। और अगला लिखा है i इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ऑफ टी प्लस 1 बाय रूट टी, और यहां फंक्शन आ जाएगा डी टी बराबर। तो सॉल्व करो बेटा, आंसर बताइए। इंटरनेट में जितने लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे, वो लोग भी इसका आंसर बताइए, बहुत आसान है। कम ऑन। So right now if I'm talking about first problem, we have first one, integration of 3x square plus 2x plus 1 into dx। तो यहां पर सबसे पहला काम होगा सेपरेट करने का। तो सेपरेट करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर dx एंड 3x स्क्वायर प्लस इंटू dx भी है ना, प्लस ट्वाइस ऑफ x इंटू dx प्लस 1 इंटू dx। बोलो डन। ऐसा तो आपने भी किया होगा। यहां पर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू dx प्लस 2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और 1 का होता है x और प्लस सी। एक ही बार सी लिखना है, बराबर है ना, क्योंकि कांस्टेंट सबका अलग अलग ऐड करेंगे तो कांस्टेंट ही आंसर होगा ना, तो एक ही सी लिखा तो भी चलता है। ठीक है। अब मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इसलिए इसका साइन गायब हो गया, बराबर है। अब इनका नहीं किया, इनका तो खाली सब बाहर निकाला था, तो ये साइन अभी जिंदा है। जब तक फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे तब तक साइन नहीं हटता है, बराबर है। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा 3 टाइम्स एक्स की पावर n, मतलब एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सिमिलरली यहां पर x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। सिमिलरली यहां पर x प्लस सी। क्या ये 2 से 2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा? और अगर ऐसा हो गया तो क्या ये x की पावर 3, क्या ये x की पावर 2, क्या ये x और क्या ये c हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं आया? आया नहीं आया? अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में देखें तो ये आएगा इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 dt लिख सकते हैं, प्लस इंटीग्रेशन, बेटा ये ऊपर जाके t की पावर -1/2 dt लिख सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी डेरिवेटिव में की हुई है। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो प्रॉब्लम आ जाएगा 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, प्लस कितना, ये आएगा -1/2 प्लस 1 एंड -1/2 प्लस 1, और प्लस का व्हाट, सी आ जाएगा। यहां पर आएगा बहुत सिंपल, t की पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस t की पावर 1/2 एंड 1/2 और प्लस c। सिमिलरली हमारे पास जो फाइनल आंसर आया इस वाले का, वो कितना हो जाएगा, दैट इज t की पावर 3/2 और ये आ जाएगा 2/3, है ना, और ये वाला 2 ऊपर चला गया तो t की पावर 1/2 प्लस c। खत्म कहानी। माइनस 1/2 और ये 1, ये बड़ा है ये छोटा है, तो प्लस बचेगा, बराबर कि नहीं। तो फाइनली हमको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। हम अगली तरफ चलते हैं। कितने लोगों ने सही क्वेश्चन किए दोनों? रेज योर हैंड। चलेगा। अगला है, हमने लिखा अगला और लास्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 3 इंटू dx, और एक माइनस वाला कर लेते हैं। हमने लिखा x माइनस 1 की पावर 3 इंटू वॉट, dx। अब यहां पर क्या आ गया है, क्यूब। तो क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस बी का होल पावर 3, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। बोलो डन। अगर हम माइनस वाले की बात करें
तो a माइनस बी की पावर 3 a क्यूब माइनस बी क्यूब 3 टाइम्स ऑफ ए बी एंड ब्रैकेट a माइनस बी। बोलो डन। और आपको अगर ये आइडेंटिटी याद है तो हम इसमें डायरेक्ट लगा के सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखो कैसे। सो लेट्स स्टार्ट कि हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है कि हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 3 dx। तो बेटा इंटीग्रेशन करने से पहले हमारी जिम्मेदारी है कि इसको हम फॉर्मूला जो हमें दिया हुआ है उसकी जैसा तो दिखे। हमने फॉर्मूला x की पावर n का पढ़ा है, 1 प्लस एक्स की पावर n का नहीं पढ़ा है। तो मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूं तो क्या आएगा बेटा, प्लस वाले में पहला टर्म a क्यूब यानी 1 का क्यूब। बोलो डन। उसके बाद में b क्यूब यानी x की पावर 3 प्लस का 3 इंटू ए बी एंड ब्रैकेट 1 प्लस एक्स आ जाएगा और ये हो जाएगा होल इंटू वॉट dx। क्या क्लियर है? 1 का क्यूब ऑब्वियसली 1 ही होता है, x का क्यूब तो लिखा ही हुआ है, ये 3x है, इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वही आएगा और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा और होल dx हो जाएगा। बोलो सही है। सबको सेपरेट कर दिया जाएगा। तो जब आप सबको सेपरेट करेंगे तो क्या मिलने वाला है, सबको सेपरेट किया तो ये आएगा 1 टाइम्स ऑफ व्हाट dx, फिर सेपरेट किया तो x की पावर 3 टाइम्स ऑफ dx, प्लस सेपरेट किया 3 टाइम्स ऑफ x इंटू dx, फिर सेपरेट किया 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर ऑफ dx। क्या यहां तक की कहानी सभी को समझ में आई? कोई समस्या नहीं है, बराबर है। एंड नाउ लेट्स सी कि अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो पुराना मेथड यूज करेंगे। क्या? 1 का इंटीग्रेशन बोलो x हो जाएगा। सिमिलरली प्लस x की पावर 3 का डायरेक्ट बताओ, x की पावर 4/4 हो जाएगा। अगर हम यहां बात करें तो 3 x की पावर 1 है तो 2/2 हो जाएगा। यहां पर x की पावर 2 है तो 3 सामने 3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा प्लस c और 3 3 कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारा आंसर आ गया x प्लस एक्स की पावर 4/4 प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब और प्लस c हो जाएगा। कितने लोग अब ये वाला प्रॉब्लम कर सकते हैं, दैट इज x माइनस 1 का होल क्यूब? रेज योर हैंड। सिंपल है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। फटाक से करके दिखाइए। सभी के पास 2 मिनट है, ऑनलाइन जो देख रहे हैं उनके पास भी सिर्फ 2 मिनट है। कम ऑन फास्ट, सभी लोग करके दिखाएंगे। नोट्स आप घर में जाके लिखें, यहां सिर्फ प्रैक्टिस करें और लेक्चर ध्यान से सुने। तो a की जगह पर x और 1 की जगह पर b ले लेंगे। जहां जहां a वहां वहां x और जहां जहां b वहां वहां 1। फटाक से सॉल्व करो, आंसर बताओ। तो राइट नाउ आंसर वेरीफाई करेंगे। तो आंसर वेरीफाई करने के लिए मुझे ये नंबर चाहिए रहेगा, है ना। तो मेरे पास है कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या है बेटा, कमान x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू dx। क्या यही प्रॉब्लम है? तो हम यहां लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ a क्यूब यानी x क्यूब, b क्यूब यानी व्हाट 1 का क्यूब, है ना। तो हमारे पास हो जाएगा 1 का क्यूब 1 ही होता है, माइनस का 3ab मतलब 3x ब्रैकेट में a माइनस b और हमारे पास होल dx हो जाएगा। क्लियर है भाई? एंड नाउ वी हैव नेक्स्ट इज व्हाट कि अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा x क्यूब माइनस 1 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x इंटू होल dx। बोलो डन। अगर मैं यहां पर इसकी लाइन आगे लिखूं तो कितना हो जाएगा, सेपरेट कर देंगे तो x की पावर 3dx, सारे कलर ले रहा हूं ताकि इस क्वेश्चन में वेरीफाई करें सबसे अच्छा कलर कौन सा है। इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट 3dx, दुनिया कलरफुल होना चाहिए, सही कि नहीं। तो यहां पर आप बताइए फॉर्मूला क्या लेंगे भाई, कमान। यहां फॉर्मूला क्या आएगा,
यहां फॉर्मूला जो आएगा वो क्या होगा, x की पावर वॉट 4/4 माइनस x, अरे 1 का x बताया था ना, एंड 3 टाइम्स ऑफ x की पावर 3/3, 3x की पावर वॉट 2/2 एंड प्लस का कितना हो जाएगा c। तो ये आ गया हमारे पास 3 से 3 कैंसिल, तो x की पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x² और प्लस का c। कितने लोगों का आंसर आया? बहुत ही शानदार। अगर सभी का आंसर आ गया तो अब हम आगे बढ़ जाएंगे। लेट्स सी हमारे पास जो और फॉर्मूले हैं वो कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिए। अगला आता है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू dx। आपको मुझे इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है इसका आंसर क्या है, e⁻x। वेरी गुड, यही कॉमन सेंस लगाना है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि डेरिवेटिव में e⁻x का e⁻x ही होता था, तो ऑब्वियसली बात है यहां पर भी हमारा सेम आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगला है e⁻2 की पावर x, 2 नहीं लिखेंगे, a की पावर x है ना, तो a की पावर x इंटू dx, तो वहां पर a⁻x इंटू लॉग ऑफ होता था इंटू में, यहां डिवाइड में होता है, तो a⁻x अपॉन लॉग ऑफ a और प्लस c हो जाएगा। सब उल्टा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx इज इक्वल टू, ये आएगा माइनस का cos x प्लस सी, क्योंकि cos का माइनस साइन होता था तो साइन का हो जाएगा माइनस कॉस। वैसे हमारे पास cos ऑफ x का कितना होगा, तो बिल्कुल आराम से बता सकते हैं कि साइन x होगा, बराबर है। बोलो नहीं आया, क्योंकि साइन x का cos होता था। हमारे पास अगला है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ x इंटू dx, तो ये आएगा वॉट 10 ऑफ x और प्लस कितना c, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर ऑफ x इंटू वॉट dx माइनस का वॉट कोसेक x प्लस c हो जाएगा। क्यों हुआ बेटा ऐसा? क्योंकि कोसेक x का आंसर होता था, उल्टा लिखा मैंने शायद, है ना, ये गलत लिखा हुआ है। ये बच्चे बाजू में बात करते ना तो दिमाग में ये लिखिए, तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x इंटू dx, ये आएगा माइनस कोसेक x इंटू वॉट कॉट ऑफ x और प्लस का c, बराबर है। क्या आपकी नजर में कुछ छूटा? हाँ, एक छूटा, इंटीग्रेशन 1/x dx। याद करो log x का क्या होता था 1/x, तो 1/x का क्या हो जाएगा उल्टा log, बट यहाँ log नहीं ln लिखते हैं। ये ln यानी कि log ही है, बट थोड़ा सा log से डिफरेंट है। वो log ऑफ 10 बेस 10 होता था, ये log बेस ऑफ e होता है, बराबर है, e फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसको याद रखना है ln x, या इस तरीके से जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो भी चलेगा। और कोई बेटा याद आ रहा है तो बताओ मुझे, कोई जो वहां पढ़े थे बट यहाँ नहीं पढ़े। मुझे लगता है सारे कवर हो चुके हैं, बराबर कि नहीं। एक और याद आ गया मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ वॉट sec x tan x, है ना, तो sec x tan x dx का हो जाएगा सिंपल sec x प्लस सी। ये हमारे हो गए कंप्लीट फॉर्मूले। कॉट का हो गया ना, नहीं हुआ? नहीं हुआ है, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर ऑफ x dx, ये आएगा माइनस कॉट ऑफ x और प्लस का c। डन। ये सारे फॉर्मूले आपने लिख लेना है, और आपको पता है ये सारे फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बराबर। इसके अलावा हमने सारे फॉर्मूले जो पहले वाले पेजेस में देखे हैं वो ज्यादा फिजिक्स में काम आते हैं, बराबर है, और जो अभी लिखे हैं वो इतने काम नहीं आते, बट क्योंकि पढ़ रहे हैं तो एक काम करते हैं साथ में सभी पढ़ लेते हैं। बट फिजिक्स में इनका कोई खास काम नहीं है। खास काम किसका है? जो मैंने प्रैक्टिस कराया, बराबर है। तो अभी हम लोगों ने आपकी प्रैक्टिस के साथ इनकी प्रैक्टिस नहीं कराई है, तो ये करा देता हूं। उसके बाद पढ़ाऊंगा डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बराबर है। डिफाइनाइट का मतलब जिसमें हमें लिमिट लगाना होता है। ये लिख लिया क्या आप लोगों ने? लिखा नहीं लिखा? कितने लोगों ने लिखा? बढ़िया। अब इसकी अगर हमें प्रैक्टिस करनी है
तो क्या ये फॉर्मूले याद करना आसान है? हाँ, क्योंकि डेरिवेटिव के जस्ट थोड़े उल्टे से फॉर्मूले हैं। यानी अगर डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद हैं तो इनको ज्यादा तकलीफ नहीं है। तो बोलो एक साथ, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, साइन एक्स का माइनस कॉस, कॉस एक्स का प्लस साइन कॉट एक्स का, वहां होता था कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का यहाँ पे माइनस कॉट एक्स, कोसेक एक्स का इंटू कॉट एक्स का कोसेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स ई टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए, 1 अपॉन एक्स का ln x या फिर लॉग x बेस ई हो जाएगा, बराबर है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम इनकी प्रैक्टिस करना है तो 2-4 प्रॉब्लम बस हम ले लेते हैं, वो भी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली हमारे पास में आता है पहला एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल की बात करें बेटा तो इंटीग्रेशन आप ही कर सकते हैं इसको, मैं खाली फॉर्मूले की प्रैक्टिस करूंगा और ज्यादा कुछ भी नहीं, हमें इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है और ये हर बच्चा कर सकता है अगर आपने फॉर्मूले कॉपी में लिखे हैं तो। अगला है 2 की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस 1 इंटू वॉट डी एक्स। खटाखट करते जाओ भाई। इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास है साइन ऑफ एक्स माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स इंटू वॉट डी एक्स। अगला हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू वॉट टेन एक्स और प्लस कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स और होल dx। अगला हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ, हमारे पास में आ जाएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स एंड ब्रैकेट क्लोज और माइनस आ जाएगा वॉट ई टू द पावर एक्स माइनस 2 की पावर एक्स इंटू होल dx। कितने प्रॉब्लम हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6। खटाक से करके दिखाओ, इसमें कोई वक्त लगने वाला नहीं है, जल्दी करेंगे भाई, फास्ट। सेक एक्स टेन एक्स और प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। एक मिनट, क्या बोले? फिर से बोलो। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स, ये होता है सेक ऑफ एक्स प्लस सी। सेक एक्स प्लस सी लिखा होगा ना मैंने, ये लिखा है सेक एक्स इंटू टेन एक्स इक्वल टू सेक एक्स, है ना। चलो भाई, तो इनका अब जस्ट सोल्यूशन देख लेते हैं खटाखट, क्योंकि ये तो फॉर्मूला बेस्ड है ना। तो इनका आंसर क्या? तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स ई टू दी पावर एक्स का ए टू दी पावर एक्स और प्लस सी, गेम खत्म। सिमिलरली अगर हम बात करें अगले सॉल्यूशन के बारे में, तो हमारे पास क्या है? 2 की पावर एक्स का 2 की पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ 2 ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स और 1 का एक्स और प्लस सी हो जाएगा। डन। अगर हम इसकी बात करें तो यह आएगा बेटा साइन एक्स का मतलब माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का आ जाएगा साइन एक्स और प्लस सी हो जाएगा। बोलो डन। सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स और प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसकी बात करें तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स और यहां पर क्या लगा था? माइनस, तो यहां पे आ जाएगा माइनस ई टू दी पावर एक्स, बोलो डन, एंड माइनस 2 की पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ 2 और प्लस का कितना? सी हो जाएगा। अब हम इस सी का कार्यक्रम बंद करने वाले हैं, यानी हम कौन से इंटीग्रेशन में पहुंच जाएंगे बेटा? अभी तक इनफाइनाइट था और अभी फाइनाइट हो जाएगा। तो शुरू करें। तो एक लेक्चर में पूरा हो जाएगा और फिर मैं आपको पूरा होमवर्क दे दूंगा, परफेक्शन आ जाएगा। कल चाहें तो आप इसकी प्रैक्टिस करा लेंगे, बराबर है। सो राइट नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, डिफाइनाइट भी बोलते हैं, फाइनाइट भी बोलते हैं, बराबर है। इंटीग्रेशन
तो डिफाइंड इंटीग्रेशन में क्या होने वाला है, लिमिट्स आ जाएंगे। मैंने बताया था आपको कैसी लिमिट्स, आइए देखिए। मान लीजिए हमारे पास अगर इंटीग्रेशन और लिखा है कोई नंबर जैसे 0 से 1 और मैंने लिखा x इंटू वॉट dx, बोलो डन। और मुझे अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है जैसा अभी तक आप करते आए हैं। तो कैसे करते थे हम, x की पावर 1 है तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, x की पावर क्या होगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे और लिमिट लिख देंगे 0 से 1। ठीक, डन। एंड नाउ वी हैव x की पावर 1 प्लस 1 यानी 2, नीचे 2, लिमिट आएगा 0 से 1। अब यहां पर जो कांस्टेंट होता है उसका लिमिट से कोई लेना देना नहीं है, वो बाहर आ जाएगा। और अगर वो बाहर आ गया तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू वॉट 0 से 1। नियम यह है कि पहले हम लिखते हैं अपर लिमिट और माइनस लिखते हैं लोअर लिमिट। कहां रखना है, तो ये जो 1 की वैल्यू है इसको x में डालना है और फिर ये 0 की वैल्यू को भी x में डालना है और बीच में माइनस लगाना है, डन। तो यहां पर लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x की जगह 1 डाल दिया, माइनस लगाया लोअर लिमिट तो 0 डाल दिया और ब्रैकेट क्लोज। ये आएगा 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और आंसर व्हाट 1/2 एंड दैट इज व्हाट योर आंसर। बोलो आया। और हम लोग करते हैं डिफाइंड का, बहुत मजेदार है बेटा। अगर लिखा है इंटीग्रेशन 0 से π/2 और मैंने लिखा sin x प्लस वॉट cos x और लिमिट लगा दिया dx। अगर आपसे पूछा जाए कि डिफाइंड को सॉल्व करो, इस बार मैंने c नहीं लिखा 1/2 के बाद, क्यों, डिफाइंड में c लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहला वही कहानी है, 0 से π/2 और ये आएगा sin x इंटू वॉट dx प्लस 0 से π/2 cos ऑफ x इंटू वॉट dx। तो ये आ जाएगा साइन का इंटीग्रेशन, बोलो भाई, माइनस ऑफ cos x, अच्छा माइनस है तो भी लिमिट से बाहर, 0 से कितना π/2 प्लस cos का कितना साइन ऑफ x और लिमिट 0 से π/2, बोलो डन। तो हम यहां लिखेंगे माइनस अपर लिमिट यानी cos ऑफ π/2, बोलो डन, और माइनस लोअर लिमिट यानी cos ऑफ 0, बोलो डन, समझा। फिर उसके बाद में प्लस साइन की जगह x है यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट यानी साइन ऑफ 0। तो ये आ जाएगा माइनस cos π/2 की वैल्यू, cos π/2 की वैल्यू cos ऑफ 90, cos 90 यानी 0, cos 0 की वैल्यू 1 प्लस साइन π/2 यानी कितना साइन 91 और साइन 0 कितना 0, सामने है माइनस 0 माइनस 1 माइनस 1 प्लस कितना 1, माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस 1 कितना आ गया 2, प्लस 2 लिखने की कोई जरूरत नहीं। नहीं आया, आया कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए हमारे पास है, ये आप करके दिखाएंगे इंटीग्रेशन, मैंने लिखा 2t और प्लस 1 और dx और लिमिट लिखा 0 to 1, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। जल्दी भाई कम ऑन। लिमिट है 0 to 1, आया। अगर आप यहां पे इसको सॉल्व करें तो क्या करेंगे, यहां पर इसको लिखेंगे, बोलो बेटा 2 बाहर, t की पावर कितना 2/2 और 1 का x मतलब t ले लेंगे क्योंकि हमारे पास t का फंक्शन है, डन। तो यहां से आ गया t, लिमिट आ गया 0 से 1, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आया t स्क्वायर प्लस t लिमिट 0 से 1। अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट यानी जहां जहां t है वहां 1 रख देंगे, बोलो सही। तो पहले 1 रख दिया बाद में 0 रख दिया, बोलो डन। तो
तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो है, लेकिन नियम कानून तो नियम कानून है, तो यहाँ पर माइनस और ये जीरो बराबर, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस जीरो, आंसर विल बी व्हाट 2, प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर है। सो लास्ट वी हैव होमवर्क, ये खत्म हो गया डिफिनाइट और इनफाइनाइट। तो होमवर्क है, फर्स्ट वी है कि हमें इंटीग्रेट करना है 0 to 1 2t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर ब्रैकेट dt। अगला हमारे पास है इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स इंटू डी। और तीसरा लास्ट है 0 से 1 और हमारे पास अंडर रूट टी प्लस 1 बाय रूट टी की पावर डी टी। तो आज मैंने फिजिक्स में लगने वाला बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट पढ़ाया, बराबर है, जिसमें डिफिनाइट और इनफाइनाइट दोनों इंटीग्रेशन पढ़ाए। पहले वाले में लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, बट दूसरे वाले में बिना लिमिट के काम नहीं चलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। मैं कल आपको अगर इंटीग्रेशन प्रैक्टिस करके आइए, नहीं जमेगा तो दोबारा लूंगा, अदरवाइज हम लोग फिर से नया टॉपिक शुरू करेंगे। अभी हम फिजिक्स में लगने वाला बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये आपकी न्यू बन रही है, इसके बिना हम आगे काम नहीं कर पाएंगे। 2-3 दिन के अंदर लॉक टेबल खरीद लीजिए, 55 रुपीज़ का आता है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी खरीद लें। मैं आपको लॉक टेबल सिखाऊंगा 2-3 दिन के बाद। तो किसी भी स्टेशनरी शॉप पर लॉक टेबल मिलता है, करीब करीब 55 रुपीज़ का है। नवनीत का लेंगे तो अच्छा होगा, ताकि वो सब हम लोग एक साथ एक पेज नंबर पर हो जाएंगे, आइडेंटिकल यूनिफॉर्म हो जाएगा, बराबर है। बाकी अगर जबरदस्ती नहीं है, जो कंपनी का मिले उस कंपनी का खरीदें, और कहीं ना मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, इंटरनेट पे टाइप करना है लॉक टेबल, और लॉक टेबल डाउनलोड करके आपको आजू बाजू के जेरोक्स में, जैसे बाजू में है, वहाँ से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। लेकिन आप खरीद लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, 55 रुपीज़ का है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।